हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन सीरीज ऑफ क्लास 10 साइंस। आज जो मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ इट इज फ्रॉम चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और जो मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ आज की क्लास में दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कार्बन कंपाउंड की दैट इज कंबशन। अब कंबशन होता क्या है? कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हम सब वो पता है क्या होते हैं? ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म बर्न्स इन ऑक्सीजन to give carbon dioxide along with the release of heat and light, and this concept is called as combustion. This process is called as combustion. Most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning. You can see that when carbon reacts with oxygen, what we get? Carbon dioxide and heat and light. When CH4 means methane. When methane reacts with oxygen, there is a formation of carbon dioxide plus water plus heat and light. CH3CH2OH, that is ethanol. That is ethanol. When ethanol reacts with oxygen, what we get as a product? Carbon dioxide plus water plus heat and light. And this process is called as combustion. तो आपने क्या समझा? जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ या कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, व्हाट वी गेट एज ए प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और हीट एंड लाइट. Most carbon compound also release a large amount of heat and light on burning. These are the oxidation reaction. Oxidation reaction क्यों है? अगर आप ध्यान से देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. तो कंबशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई. फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है. बैलेंस द लेटर टू रिएक्शन लाइक यू लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर. अगर मैं इन रिएक्शंस को बैलेंस करता हूँ, अगर आप इन रिएक्शंस को बैलेंस करते हो तो वो इस तरह से बैलेंस होगी. भाई फर्स्ट रिएक्शन तो आपकी ऑलरेडी बैलेंस है, वन कार्बन टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन. सेकेंड रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं थी. इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया? मैंने यहाँ पर टू को लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के साथ अगर आप टू लगाते हो और राइट हैंड साइड में वाटर के साथ अगर आप टू लगाते हो, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, अब आप देख सकते हो ये बैलेंस है. कैसे? देखो कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 ऑक्सीजन. लेफ्ट हैंड साइड में कितनी ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है. राइट हैंड साइड में देखो 2 + 2 4 ऑक्सीजन. कितने हाइड्रोजन है? राइट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन. और यहाँ देखो कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन. अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में 1 कार्बन 1 कार्बन. तो बेसिकली नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ऐसी थर्ड रिएक्शन में आप देखो, अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ 3 लगाते हो और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ 3, नाउ इट इज बैलेंस्ड. नाउ इट इज बैलेंस्ड. तो इस तरह से आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है. बैलेंसिंग जो है आपकी क्लास चैप्टर 1 का कंसेप्ट है, जो मैं ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूँ. अगर आपको नहीं क्लियर है, नहीं देखा है आपने, तो एक बार आप वहां पे जाके देख सकते हो. यू विल एबल टू लर्न हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. तो अभी तक आपको समझ में आ गया कंबशन क्या होता है. जब किसी भी कार्बन या हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हाट वी गेट एज अ प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट और लाइट. और किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जब आप ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हो, व्हाट वी गेट एज अ प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट और लाइट. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंबशन. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट? अब आगे देखो, आपकी एनसीईआरटी में आपको एक एक्टिविटी गिवन है, दैट इज एक्टिविटी 4.3. तो देखिए व्हाट दिस एक्टिविटी स्टेट्स. दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस. क्या लिखा हुआ है? टेक सम कार्बन कंपाउंड. टेक सम कार्बन कंपाउंड्स. कौन से कार्बन कंपाउंड्स आपने लिए? नेफ्थलीन, कैम्फर, अल्कोहल. अब मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूं, जो नेफ्थलीन होता है ये अनसैचुरेटेड होता है. अनसैचुरेटेड का मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है. कैम्फर जो होता है ये भी अनसैचुरेटेड होता है. अगेन इसमें भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं. तो नेफ्थलीन और कैम्फर तो ऐसे कार्बन कंपाउंड है जो अनसैचुरेटेड है. अल्कोहल, अल्कोहल जो होता है वो एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है. तो बेसिकली इस एक्टिविटी में जो आपने कार्बन कंपाउंड्स दिए हैं वो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड है. 1 by 1 ऑन ए स्पैटुला एंड बर्न देम. एक एक करके आपने इनको स्पैटुला में लिया, उनको बर्न करना शुरू किया. ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम. अब इनको बर्न करने के बाद जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा, इनको बर्न करने के बाद जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा उसको ऑब्जर्व करना है. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो होगी हमारी वो क्या होगी?
दैट अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का मतलब हमारे इस एग्जांपल में या इस एक्टिविटी में नेफ्थलीन और कैम्फर है। जब हम नेफ्थलीन और कैम्फर को बर्न करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? येलो और सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगा। येलो और सूटी फ्लेम का मतलब क्या? इस तरह की फ्लेम प्रोड्यूस होगी। येलो सूटी फ्लेम का मतलब फ्लेम लाइक दिस। अब येलो सूटी फ्लेम कब प्रोड्यूस होता है मैं ये भी बता देता हूँ। अगर कोई भी कंपाउंड जो है पूरी तरह से बर्न नहीं होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन, इसका मतलब यह है कि अगर इस तरह की फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है तो कंबशन कैसा है आपका? इनकम्प्लीट कंबशन है। इट शोज देयर इज एन इनकम्प्लीट कंबशन। इसका मतलब क्या? कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस इनकम्प्लीट कंबशन, प्रोड्यूस इनकम्प्लीट कंबशन। ये इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जब आप अल्कोहल को बर्न करोगे, वाइल सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो हमारे इस एग्जांपल में क्या है, अल्कोहल, प्रोड्यूस क्लीन फ्लेम, ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम का मतलब जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं प्रोड्यूस कंप्लीट कंबशन, प्रोड्यूस कंप्लीट कंबशन। यहां तक सारी बात समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कंबशन क्या होता है? जब कार्बन या हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो व्हाट वी गेट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट और लाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस हीट और लाइट। फिर हमने एक एक्टिविटी की जिसमें हमने ये देखा कि अगर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का कंबशन होता है तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस येलो एंड सूटी फ्लेम, यानी कि येलो फ्लेम के साथ जो धुआं आता है, धुआं उठता है, उसको कहते हैं सूटी फ्लेम। ऑन द अदर हैंड जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस करते हैं। कंप्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा? क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस होगा। क्लीन फ्लेम का मतलब ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। while unsaturated carbon compound will give a yellow flame with lots of black smoke, जिसको सूटी कहते हैं, with lots of black smoke. This result in a sooty deposit on the metal plate in activity 4.3. However, limiting the supply of air result in incomplete combustion of even saturated hydrocarbon gives a sooty flame. भाई अगर एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड जो होंगे, इवन वो भी जो है सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपकी गैस। अगर आप गैस को पूरी तरह से नहीं ऑन करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो इस तरह से होती है, येलोइश फ्लेम होती है, कंप्लीटली ब्लू फ्लेम नहीं होगी। लेकिन अगर आप गैस को पूरा ऑन करते हो, कंप्लीटली अगर आप गैस को ऑन कर देते हो, जिससे क्या होता है, एयर सप्लाई पूरी कंप्लीट हो जाती है, पूरी एयर सप्लाई होती है। सप्लाई ऑफ एयर जो होती है वो लिमिटेड नहीं होती है, वो प्रॉपर सप्लाई होती है, तब ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो यहां से आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आ गया कि अगर लिमिटेड एयर सप्लाई होगी, अगर लिमिटेड एयर सप्लाई होगी तो क्या होगा? इवन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस व्हाट? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम, that is incomplete combustion, incomplete combustion। तो कार्बन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड भी कब कंप्लीट कंबशन प्रोसेस प्रोड्यूस करेंगे? जब जो सप्लाई ऑफ एयर है आपका वो कंप्लीट होगा, लिमिटेड नहीं होगा, वो प्रॉपर होगा। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा होगा समटाइम्स क्या होता है, जो गैस के बर्नर होते हैं, जो गैस का बर्नर होता है उसमें कई बार क्या होता है, जो उसके होल्स होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं। होल्स ब्लॉक होने की वजह से जो एयर सप्लाई होती है वो लिमिटेड हो जाती है।
जिसकी वजह से सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, काला धुआं होता है, जिसकी वजह से जो हमारे वेसल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनका जो बेस होता है वो काला होना शुरू हो जाता है। उनका जो बेस होता है वो काला होना शुरू हो जाता है। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैकेंड, यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जो होल्स होते हैं बर्नर के वो ब्लॉक हो जाते हैं तो कंप्लीट सप्लाई ऑफ एयर नहीं होते, जैसे सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होता है। उस ब्लैक स्मोक से क्या होता है कि जो कुकिंग वेसल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, काले होना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। तो फ्यूल such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion results in the formation of oxide of sulfur and nitrogen, which are the major pollutants in the environment. इसका मतलब ये जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं ये भी ऐसे फ्यूल होते हैं जो इनकम्प्लीटली बर्न होते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट था दैट इज कंबशन। कंबशन में आपने क्या समझा कि अगर हम किसी कार्बन या हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, दैट इज O2 के साथ, व्हाट वी गेट एज ए प्रोडक्ट CO2 प्लस हीट एंड लाइट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, और CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंबशन। पहली चीज तो हमने ये समझी, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने सीखी वो हमने क्या सीखा, दैट अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस incomplete combustion, that is yellow flame with black smoke produce। फिर थर्ड पॉइंट जो हमने सीखा वो क्या सीखा, ऑन द अदर हैंड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस कंप्लीट कंबशन। बट इसमें भी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, सप्लाई ऑफ एयर, देयर शुड बी प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर। There should be proper supply of air। अगर सप्लाई ऑफ एयर लिमिटेड होगी तो इवन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विद लिमिटेड एयर सप्लाई प्रोड्यूस black smoke, that is incomplete combustion takes place। I hope this concept is clear to you. This is a very, very important concept. In the next class, we will proceed with our next important concept of this chapter. So that's it for today's class. Thank you.